हाय गाइस, हाय एवरीवन। आज अपन देखेंगे कि बॉन्ड और स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करना है और कौन से पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट इनटू बॉन्ड्स एंड शेयर्स। इसके पहले जो मैंने वीडियो अपडेट किया उसमें मैंने बॉन्ड्स क्या होते हैं, स्टॉक क्या होता है, उसके अलग अलग टाइप्स, उसके एडवांटेज, लिमिटेशन सब बताया। अब इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है। तो आइए डिटेल में जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो नीचे मैंने लिंक दिया, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते समय पहले 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ, जो मैंने आपको ऑलरेडी कर दिया। इसके पहले के वीडियो मैंने बॉन्ड्स क्या होते हैं, उसके कौन से टाइप से, ये मैंने आपको सब बता दिया है। और रिस्क प्रोफाइल कितना होता है, उसमें क्रेडिट रेटिंग करके होता है। ये बॉन्ड लेते समय उसका रेटिंग चेक करते हैं, है ना। तो अगर रेटिंग कम है, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न ज्यादा होना चाहिए, करेक्ट ना। तो ये सब मैंने आपको बताया था। एंड चेक करो कि उसके रिटर्न्स और आपके फाइनेंशियल गोल मैच हो रहे या नहीं हो रहे। सेकंड थिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिटरमाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल, कि आपको कब कितना पैसा चाहिए, है ना। सी लोग क्या करते हैं, मेरे पास 50,000 में इन्वेस्ट करता हूँ, वैसे नहीं होता है। आप पहले नोट डाउन करो कि आपको एट द एज ऑफ 60 कितना पैसा चाहिए, एट द एज ऑफ 50। सो लाइक दिस योर गोल शुड बी डिफाइंड प्रॉपरली, कि मेरे को एट द एज ऑफ 45, 50, 55 कहाँ पे कितना पैसा चाहिए। देन ये जो गोल है आपका, टेक इट टू द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फिर वो रिवर्स वर्किंग करके आपको बताएगा कि अगर वो गोल आज वो गोल अचीव करना है तो आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये अमाउंट मिलने के बाद फिर डिसाइड करो उसमें बॉन्ड में कितना डालना है और शेयर्स में कितना डालना है। तो ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो खाली इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा मिलेगा बट इट मे और मे नॉट फुलफिल योर फाइनेंशियल नीड। तीसरा, रिसर्च करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करते समय क्रेडिट वर्दीनेस जो इशू कर रहा है, फिर गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो, चेक करना है। स्टेबिलिटी, मार्केट कंडीशन क्या है, क्योंकि मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन अगर ज्यादा बढ़ता है तो बॉन्ड के रेट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, फिर लॉस भी हो सकता है, करेक्ट ना। तो ये सब देखना है। देन जो बॉन्ड इशू कर रहे हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करना है। तो ये आपको 3 चीजें प्रॉपरली देखना है। देन उसके बाद बिल्ड अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अलग अलग बॉन्ड्स के अलग अलग फीचर्स है। मैंने कहा था कुछ बॉन्ड में आपका टीडीएस कट नहीं होता है। सो कॉर्पोरेट बॉन्ड है, म्यूचुअल बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है। अगर आपको रिस्क कम लेना है तो बेस्ट गो फॉर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या म्यूचुअल बॉन्ड। कॉर्पोरेट बॉन्ड में रिस्क ज्यादा रहेगा, रिटर्न भी ज्यादा रहेंगे ऑब्वियसली, तो ये आपको देखना है। इवेल्युएट रिस्क एंड रिटर्न, तो क्रेडिट रेटिंग, इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब आपको चेक करना है कि रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है। उसके बाद आपको एक ब्रोकरेज अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, करेक्ट ना। जो फर्म ऑफर करती है तो एक अकाउंट वहां पे ओपन करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएगा एंड जहाँ से आप बहुत सारे बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। उसके बाद आपको आपके ऑर्डर प्लेस करना, ऑब्वियसली। ऑर्डर प्लेस करने के बाद आपके बॉन्ड के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करो। लोग इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको चेक करना है कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर गो टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर, चेक करो कि अपन ने जिस हिसाब से बॉन्ड में इन्वेस्ट किया था उतना परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो स्विच करना है। तो ऐसे सभी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आपका इन्वेस्टमेंट बराबर होगा। सो बाद में जाके फॉलोअप लेना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट दैट कि हमने डिसाइड किया, पैसा डाला, बट वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट स्विच करना है, एग्जिट करना है, नया कुछ टॉपअप करना है, या पैसा बढ़ाना है, कम करना है, ये सब डिस्कस करना पड़ता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट व्हेन यू पुट मनी इन एनी काइंड ऑफ मार्केट। आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है कि पोर्टफोलियो उस तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो टेक पीरियोडिकल रिव्यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली पुटिंग मनी इज राइट इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी बार सब कुछ बराबर रहता है बट रिटर्न जैसे चाहे वैसे नहीं आते हैं। नाउ देखेंगे इन्वेस्टिंग स्टॉक के बारे में क्या करना है। सेम थिंग, सबसे पहले मैंने दिया है कि आपका रिस्क आइडेंटिफाई करो, क्योंकि स्टॉक में रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। जैसे अभी मिड कैप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग मनी इन लॉन्ग कैप, मिड कैप में पैसा डालना है, तो आपका रिस्क कितना आप ले सकते हैं उसके हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट करो। क्योंकि स्टॉक में भी ऐसे स्टॉक होते हैं जो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, कुछ बहुत कम रिस्क होते हैं। जो बड़े कंपनीज वो आराम से चलते हैं बट दे गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। तो अगर आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है तो जो टॉप 50 कंपनीज है निफ्टी के, वो बेटर है, उसमें इन्वेस्ट करो। बट वो भी कीप ऑन चेंजिंग, उसमें भी वो 50 में कौन से आएंगे वो भी चेंज होते रहते हैं। तो आप डिसाइड करो क्या करना है। रिसर्च करना है। रिसर्च करना है मतलब क्या, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स लेके आता हूँ जिसमें आपको पूरा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ,
ताकि आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे अवेयरनेस के साथ करें। ऐसे नहीं कि आपको कोई टेलीग्राम चैनल पे मैसेज है कि ये लो वो लो, वैसे मत करो, है ना। वो मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, बट जितना मैंने ऑब्जर्व किया है मोस्टली पैसा जाता ही है। तीसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है। कैसे करना है डाइवर्सिफाई? अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो, फिर लार्ज कैप, स्मॉल कैप, है ना, मीडियम। तो ये आपको देखना है कि अभी मार्केट में कौन से इसमें फंड ज्यादा है। अगेन यू हैव टू अप्रोच योर फाइनेंशियल एडवाइजर, प्लस उसका आपको रिव्यू भी लेना है। नेक्स्ट, कंसिडर इन्वेस्टमेंट एज ए व्हीकल। मतलब क्या है कि आपको अगर व्हीकल इन द सेंस किस रूट से मार्केट में जाना है। आप डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थ्रू म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, थ्रू यूलिप करना चाहते हैं, देन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे अलग अलग एंट्री पॉइंट्स है। सबसे ज्यादा रिस्की है डायरेक्ट इक्विटी, एंड म्यूचुअल फंड उससे कम रिस्की है, यूलिप भी कम रिस्की है, ईटीएफ भी कम रिस्की है। तो ये आपको देखना है कि मेरे को कैसे मार्केट में एंटर करना है। नेक्स्ट, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। काफी बार क्या होता है, आप बोलते हैं मेरे दोस्त को एक दिन में 1 लाख रुपए मिला, वैसा नहीं होता है। तो आप जो रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो वो रियलिस्टिक रखो। इफ यू आस्क मी, 15 to 25% इज वेरी गुड रिटर्न इन स्टॉक मार्केट। उससे ज्यादा ही मिलेगा, बट दिस इज रियलिस्टिक रिटर्न। हाँ, किसी स्टॉक में आपको 200% मिलता है, बट किसी स्टॉक में पैसा जाता भी है। तो अपने को दोनों का बैलेंस रखना है। दोनों का आपको क्या रखना है? बैलेंस रखना है, एंड सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी चेक करना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंगली, क्योंकि हर एक स्टॉक में अप डाउन होते रहते हैं। अगेन आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मॉनिटर एंड रिव्यू योर परफॉर्मेंस। सो या तो आप खुद करो या गो टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर। सो मेरा सजेशन है कि डायरेक्ट आप इन्वेस्ट मत करो। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आ रहा हूँ, आप उन वीडियो को देखो, एंड उसके बाद आप जरूर इन्वेस्ट करने के लिए आपको बेटर नॉलेज मिलेगा। करेक्ट। सो ध्यान में रखना, आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करो या स्टॉक में, रिस्क है, बट इफ यू टेक प्रोफेशनल एडवाइस तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट काफी अच्छे से होगा, एंड देन यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न्स। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। तो वीडियो को लाइक करना है, एंड मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू सो मच।